नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स लेके आया हूँ। यानी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका जो वैल्यूज़ आता है 0 to 90 डिग्री के बीच में या 0 to 90 डिग्री तक, उनका वैल्यूज़ हम कैसे एक्सप्लोर करें और उन्हें याद रख लें। मैं याद रखने का भी टेक्निक आपको बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं ये किस तरह से हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो स्पेसिफिक हमारे कुछ एंगल्स हैं उनको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं साइन से लेकर कॉसेक तक, तो उनको हम सबसे पहले लिखेंगे। फिर अब आते हैं कि हम ये जो 5 हमने स्पेस लेके 5 एंगल्स को लिखे हैं, इनके नीचे हम एक काम करते हैं कि 0 से लेकर 4 तक होल नंबर्स हम लोग लिखेंगे। 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब हम इन सारे होल नंबर्स को 4 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 4 टू एच। सभी को हमने 4 से डिवाइड कर दिया। अब अगर ये रिड्यूस होता है तो हम रिड्यूस जरूर कर देंगे। 2 1 जा, 2 2 जा, आप देख सकते हैं 4 1 जा, 4 1 जा। अब हम एक काम करते हैं कि हम स्क्वायर रूट सभी के ऊपर रख देंगे, यानी कि सभी का स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे। तो लेट अस फाइंड आउट द स्क्वायर रूट एंड whatever will be the values for each of these, those are for sin। यानी कि साइन 0 डिग्री वही होगा जो 0/4 का स्क्वायर रूट होगा। साइन 30 डिग्री वही होगा जो √1/4 होगा। साइन 45 डिग्री वही होगा जो √1/2 होगा, आई मीन टू से 2/4। साइन 60 डिग्री वही होगा जो √3/4 होगा, और साइन 90 डिग्री वही होगा जो √4/4 आई मीन टू से 1 होगा। सो चलिए देखते हैं। 0/4 हमेशा हम जानते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, साइन को पहले यहाँ लिखते हैं, फिर हम लोग कॉस लिखेंगे, फिर हम लोग टैन लिखेंगे, फिर हम लोग कॉट लिखेंगे, फिर सेक और फिर कोसेक। अब हम लोग साइन 0 डिग्री का वैल्यू फाइंड करते हैं। 0/4 हमेशा 0 होता है, सो 0 का √0। √1/4 यानी कि 1/2 होता है। √1/2 यानी कि 1/√2 होता है। √3/4 यानी कि √3/2 होता है। और √1 मीन्स 1 होता है। यानी कि साइन 0 डिग्री इज 0, साइन 30 डिग्री इज हाफ, साइन 45 डिग्री इज 1/√2, साइन 60 डिग्री इज √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इज 1। अब हम आते हैं कॉस के लिए। क्या करें? कॉस के लिए हम साइन 90 से यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे। 90, 60, 45, 30 एंड 0, यानी कि 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 0 डिग्री को हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में लिखेंगे। यानी कि हमको लिखना है 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। अब हम आते हैं टैन। टैन के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि क्योंकि हम जानते हैं कि आइडेंटिटीज़ जो हैं ट्रिगोनोमेट्रिक के, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो साइन θ/cos θ इज इक्वल्स टू tan θ होता है। यानी कि साइन 0/cos 0 विल बी tan 0, साइन 30/cos 30 विल बी tan 30, साइन 45/cos 45 डिग्री विल बी tan 45, साइन 60 डिग्री बाय cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री एंड साइन 90/cos 90 will be tan 90. So let us divide 0/1, that means sin 0/cos 0, 0/1 is 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1/√3,
1/√2 divided by 1/√2, same quantities in denominator and numerator, so that's why we are getting here 1. √3/2 divided by 1/2, that will be √3, and 1/0 which is undefined, यानी कि इसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, 1 को कभी भी हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसको हम कह सकते हैं नॉट डिटरमाइंड या फिर अनडिफाइंड। अब बारी आता है कॉट थीटा का। तो अगर हम कॉट थीटा को फाइंड करना चाहेंगे तो हम जैसे कि साइन से हमने कॉस को एक्सप्लोर किया था, वैसे ही टेन से हम कॉट को एक्सप्लोर करेंगे, यानी कि इसका रिवर्स लिखेंगे हम, यानी कि सबसे पहले कॉट 0 डिग्री हो जाएगा अनडिफाइंड। नेक्स्ट कॉट 30 डिग्री इज इक्वल्स टू √3, कॉट 45 डिग्री 1, कॉट 60 डिग्री 1/√3 एंड कॉट 90 डिग्री विल बी 0। अब बारी आता है सेक थीटा, यानी कि सेक 0, सेक 30, सेक 45, सेक 60 एंड सेक 90। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1/cos थीटा, 1/cos 0 विल बी सेक 0, 1/cos 30 विल बी सेक 30, 1/cos 45 विल बी sec 45, 1/cos 60 यानी कि sec 60, like that. So let us see. So 1/cos 0 यानी कि 1/1, that is 1, 1 divided by √3/2 यानी कि sec 30 डिग्री क्या हो जाएगा 2/√3, यानी कि आपको सिर्फ रेसिप्रोकल कर देना है इसका। अब हम देखते हैं, इसके लिए √2, इसके लिए 2 और इसके लिए 1/0, 1/0 अनडिफाइंड, सो इसके लिए आपको लिखना होगा अनडिफाइंड। नेक्स्ट कॉसेक, जैसे कि हम लोगों ने साइन और कॉस में रिलेशन पुटअप किया था, वैसे ही हम सेक और कॉसेक में भी करेंगे, यानी कि कॉसेक 0 हो जाएगा अनडिफाइंड। रिवर्सली हम चलेंगे, कॉसेक को सेक यानी कि कॉसिक को रिप्रेजेंट करने के लिए, कॉसिक के जो एंगल्स स्पेसिफिक एंगल्स हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सेक को रिवर्सली लेंगे, अनडिफाइंड, देन 2, देन √2, देन 2/√3, देन 1। सो बस यही आपको इतना बढ़िया ये कॉन्सेप्ट लगेगा, आप कभी भी ये भूलोगे नहीं। दूसरी बात है, इसको याद करने का एक तरीका है कि अगर आप सिर्फ साइन 0 से लेकर 90 डिग्री तक आप याद रख लेते हो, सबसे पहले ये गेप्स आपको स्पेसिफिक जो एंगल्स हैं इनका वैल्यूज़ आप याद रख लो, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये आप असेंडिंग ऑर्डर में याद कर लिए। उसके बाद आपको सिर्फ एक ही चीज़ का याद रखना होगा, साइन का, यानी कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, यानी कि 0 जो हो गया 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए 1/2, 45 डिग्री के लिए 1/√2, √3/2, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए साइन का 1। इसको सिर्फ आप याद रखना है, आप लोगों को याद रखना है। और उसके बाद आप 1/1 साइन को आपने रिवर्स कर दिया तो कॉस मिल गया, साइन बाय कॉस कर दिए तो टेन मिल गया, फिर टेन को रिवर्स कर दिए तो कॉट मिल गया, फिर सेक को मिलना है, यानी कि कॉस को रेसिप्रोकल कर दिए तो सेक मिल गया, और फिर सेक को रिवर्स कर दिए तो कॉसेक मिल गया। आपको सिर्फ स्टेप वाइज इसको याद रखना कि यही करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमको ये सारे चीज़ को सीरियली याद रखना होगा, 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री, एंड देन 0, हाफ, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये आप साइन का अगर सीक्वेंस को याद रख लेते हैं, यहाँ साइन की वैल्यूज़ को, स्पेसिफिक एंगल्स का वैल्यूज़ को, तो आप बाकी सब अपने से एक्सप्लोर कर सकते हो। सो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग मिलते हैं और कुछ नया लेके। सो तब तक के लिए धन्यवाद।